बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्रॉब्लम ट्रिग्नोमेट्री की है। समेशन ऑफ सीरीज चैप्टर से सम टू एन टर्म्स एंड टू इन्फिनिटी, यानी हमें एन टर्म का सम फाइंड करना है और इन्फिनिटी तक टर्म्स का सम फाइंड करना है। और जिस सीरीज़ का करना वो सीरीज़ है द सीरीज़ 1 + c cos थीटा प्लस c स्क्वायर cos 2 थीटा प्लस एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी। या हमें एन तक सम करना होगा तब एन टर्म रखेंगे और जब इन्फिनिटी करना होगा तो इन्फिनिटी तक हो जाएगी। वेयर c इज़ लेस देन 1 न्यूमेरिकली, यहाँ पर c की वैल्यू 1 से कम है। तो जो सीरीज़ है वो देख रहे हैं इसमें सभी कॉस आ रहे हैं, तो हम इसको बोलेंगे कोसाइन सीरीज़ है। तो इसको हम लेट कर लेंगे, कैपिटल C से इसको डिनोट कर लेंगे। ये सीरीज़ 1 + c इंटू कॉस थीटा प्लस c स्क्वायर इंटू कॉस 2 थीटा प्लस एंड सो ऑन। इसको पहले हम इस सीरीज़ को हम n तक इसका सम दे लेंगे, यानी लिख देंगे इसको। ये है अप टू n टर्म तक है। पहले हमें n टर्म का सम फाइंड करना है। अब इस सीरीज़ का n टर्म फाइंड करेंगे। देख रहे हैं कि सेकंड टर्म है तो उसमें c की 1 पावर है और एंगल में भी देखें थीटा में 1 टाइम्स है। और जो थर्ड टर्म है तो उसमें 2 पावर है और जो एंगल है वो 3 ना होकर 2 है, यानी एक कम है। यानी जो भी टर्म है, जैसे n टर्म अगर लिखेंगे हम यहाँ पर तो c की पावर 1 उससे कम यानी n-1 होगी और एंगल में भी थीटा जो होगा n-1 टाइम्स होगा। तो ये तो कोसाइन सीरीज़ होगी। इसके करस्पॉन्डिंग जब साइन सीरीज़ लिखेंगे तो ध्यान रहे कि ये 1 नहीं लिखा जाएगा, बस साइन की जगह पर कॉस कर देंगे, बाकी कोफिशिएंट वैसे रखेंगे। यानी c साइन थीटा आएगा प्लस c स्क्वायर साइन 2 थीटा आएगा प्लस एंड सो ऑन। और ये n टर्म के करस्पॉन्डिंग cn-1 और कॉस की यहाँ पर साइन कर दें, बाकी सारी चीज़ें वैसे ही n-1 टाइम्स थीटा हो जाएगा। अब हम जिस मेथड का यूज़ करेंगे यहाँ पर वो है C+IS मेथड। तो C+IS मेथड में हम S में हर एक टर्म में I से मल्टीप्लाई कर देंगे और C के करस्पॉन्डिंग टर्म से ऐड कर देंगे। बस ध्यान रखिए करस्पॉन्डिंग टर्म का मतलब ये है कि C का जो फर्स्ट टर्म है इसको एज ए लिख देंगे और इसको सेकंड टर्म मानते हुए इसको ऐड करेंगे तो c कॉमन हो जाएगा और इसमें हमें cos थीटा मिलेगा और यहाँ पर i का इंटू हो चुका है तो इसे i sin थीटा बोलेंगे। ऐसे ये हो जाएगा c स्क्वायर और यहाँ पर cos 2 थीटा प्लस i sin 2 थीटा प्लस एंड सो ऑन। और जब हम इस टर्म को लिखेंगे तो यहाँ पर n टर्म में c की पावर n-1 कॉमन हो जाएगा। यहाँ पर बच रहा है हमारे पास cos n-1 टाइम थीटा प्लस i इंटू साइन n-1 टाइम थीटा। तो वैल्यू हो जाएगी ये 1 + c इंटू, इसे लिखा जा सकता है e⁻ i थीटा लिख सकते हैं। यूलर फार्मूला का यूज़ किया, यूलर फार्मूला होता है cos थीटा प्लस i sin थीटा हो तो इसे e⁻i थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर थीटा था तो थीटा हो गया और इसमें 2 थीटा है तो 2 थीटा हो जाएगा। नेक्स्ट है प्लस c स्क्वायर और इंटू इसे यूलर फार्मूला लगाएंगे तो इसे e हो जाएगा i टाइम्स 2 थीटा हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट टर्म एन टर्म जब लिखेंगे एंड सो ऑन करते हुए n-1 और e⁻i टाइम्स n-1 टाइम्स थीटा। ये जो सीरीज़ है इसको हमें चेक करना होता है कौन सी सीरीज़ है। तो ये सीरीज़ GP है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है। तो इसको अभी और एक स्टेप में क्लियर कर देंगे। 1 प्लस का c इसे लिखा जा सकता है c की पावर i थीटा और नेक्स्ट टर्म में से लिखा जा सकता है c इंटू e⁻i थीटा का होल ऑफ स्क्वायर, क्योंकि ब्रैकेट ओपन करेंगे c का स्क्वायर हो जाएगा और जब इसका स्क्वायर होगा तो ब्रैकेट के अंदर और बाहर की पावर का मल्टीप्लाई होके 2i थीटा यानी इतना आ जाएगा i इंटू 2 थीटा आ जाएगा। इसको ऐसे लिख दिया इस तरीके से और आगे भी टर्म होते रहेंगे। और ये हमारा लास्ट टर्म जो n टर्म है उसे लिख सकते हैं c इंटू e⁻i थीटा की पावर हो जाएगा n-1। अगर आप चाहें थोड़ी देर के लिए इस c e⁻i थीटा को कुछ मान लेते हैं तो लेट कर लेते हैं c e⁻i थीटा को थोड़ी देर के लिए अगर हम x के को रख देते हैं तो हमारे लिए ज्योमेट्रिकल सीरीज़ को समझना आसान हो जाएगा। C+IS इज इक्वल टू 1 प्लस ये x हो गया प्लस ये x स्क्वायर हो गया प्लस एंड सो ऑन टू ये n टर्म है तो n टर्म की पावर n-1 है। और किसी भी ज्योमेट्रिकल सीरीज़ के n टर्म का सम का फार्मूला होता है a 1 - r की पावर n अपान 1 - r, ये फार्मूला होता है। यहाँ पर a जो होता है फर्स्ट टर्म होता है और r कॉमन रेशियो होता है जो सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करने पर हमको मिलता है। तो C+IS की वैल्यू यहाँ पर हो गई, यानी a का मतलब यहाँ पर फर्स्ट टर्म 1 है
1 माइनस आर, आर का मतलब सेकंड टर्म को या फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे तो x आ जाएगा। तो x उसकी पावर में n करना है क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स n है, अपान में 1 माइनस x करेंगे। यहाँ पर x अपनी तरफ से माना हुआ है, इसकी वैल्यू को वापस पुट कर देंगे, जो भी हमने मानी थी इसकी वैल्यू को रख देंगे, 1 से इंटू करेंगे, यही आ जाएगा। यानी ये वैल्यू आ गई 1 माइनस एक्स की वैल्यू रख दें, सी इंटू ई की पावर आई थीटा है और उसकी पावर यहाँ पर n करना है, 1 माइनस सी इंटू ई की पावर आई थीटा। अब ब्रैकेट यहाँ से हटाएंगे, ब्रैकेट के अंदर और बाहर की पावर का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ये वैल्यू चल रही है सी प्लस आई एस से, हमें कोसाइन सीरीज़ निकालना है, यानी हमें इसको सी की वैल्यू फाइंड करना है। तो जिस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड में रियल पार्ट अलग है, इमेजिनरी अलग है, ऐसे ही हमें राइट हैंड साइड में रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करके लिखना होगा। तो ये वैल्यू आ गई सी प्लस आई एस इज इक्वल टू, तो 1 माइनस सी की पावर भी n हो जाएगा और इंटू ई टू द पावर आई थीटा की पावर भी जो होगी वो n हो जाएगी। और इसी तरीके से 1 माइनस सी इंटू, इसे लिखा जा सकता है, ये लिखा हुआ है की पावर आई थीटा, ऐसे लिख दिया। अब इस ब्रैकेट को जब हटाएंगे तो ब्रैकेट के अंदर और बाहर की पावर का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, जिसको हम आगे ही लिख दे रहे हैं यहाँ पर। तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस सी की पावर n इंटू की पावर आई एन थीटा अपान 1 माइनस सी इंटू की पावर आई थीटा। तो जिस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड रियल और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट है, ऐसे में राइट हैंड साइड को भी रियल और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट करना पड़ेगा। इसके लिए डिनोमिनेटर को हमें रियल बनाना पड़ेगा, तो इसके लिए जो डिनोमिनेटर है उसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होगा, सॉरी। तो सी प्लस आई एस इजिकल टू, पहले तो हम जो लिखा है उसको एज ए नोट कर देते हैं, यानी ये सी प्लस आई एस के इक्वल चल रहा है। पहले तो नोट कर दिए 1 माइनस सी की पावर n इंटू की पावर आई एन थीटा और अपान में 1 माइनस सी इंटू की पावर आई थीटा। उसके बाद हमने बोला था कि जो डिनोमिनेटर है इसके कॉन्जुगेट्स का ऊपर नीचे इंटू और डिवाइड कर देंगे, और कॉन्जुगेट निकालना बहुत आसान, बस हमें आई के साइन को चेंज करना होगा, बाकी चीज़ें वैसे एज इट लिख देंगे। यानी 1 माइनस सी ई टू द पावर आई की जगह पर बस माइनस आई करना होता है, ध्यान रहे इतना। तो 1 माइनस सी इंटू जहाँ पर भी मिले और जितनी बार भी आई मिलेगा उसके साइन को चेंज करना होगा, यानी प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो ये प्लस था तो हमने माइनस कर दिया, जितना मल्टीप्लाई किया उतना ही डिवाइड कर दिया, कैंसिल होगी, जितना था वही आ जाएगा, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब न्यूमरेटर का आपस में इंटू कर दें दोनों ब्रैकेट का, और डिनोमिनेटर का आपस में इंटू कर दें। तो 1 का इंटू इन दोनों टर्म्स में करेंगे तो वैल्यू मिलेगी 1 माइनस सी इंटू ई की पावर माइनस आई थीटा। तो इसका इंटू जो कि माइनस का इन दोनों में करेंगे, इसका इंटू जो प्लस वाले में करेंगे तो माइनस का मिलेगा, क्यों माइनस प्लस का इंटू माइनस हो जाएगा, सी की पावर n ई की पावर आई एन थीटा। और जब इसका इंटू यहाँ करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सी की पावर n ये और एक पावर ये जोड़ के n प्लस 1 पावर हो जाएगी सी की, और ये ई टू द पावर आई एन थीटा में मल्टीप्लाई हो जाएगा ई टू द पावर माइनस आई थीटा का, इसकी पावर को भी हम ऐड करके भी लिख देंगे। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में भी यही काम करना है, 1 का दोनों में इंटू करेंगे तो 1 माइनस सी इंटू ई टू द पावर माइनस आई थीटा हो जाएगा, इसका इन दोनों में इंटू करेंगे तो माइनस सी इंटू ई की पावर आई थीटा, और माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा सी स्क्वायर इंटू ई की पावर आई थीटा और इंटू ई की पावर माइनस आई थीटा। और बेस चूँकि सेम है ये, तो एक बार लिखेंगे और पावर इनकी साथ में लिख देंगे, ऐड करके लिख देंगे 1 माइनस सी इंटू ई की पावर माइनस आई थीटा, और यहाँ पर लिखेंगे माइनस सी की पावर n इंटू ई की पावर आई एन थीटा प्लस सी की पावर n प्लस 1 इंटू ई की पावर, ये पावर जो है मिला के एक कर दी जाएगी, यानी अगर प्लस का साइन होता तो प्लस का आएगा, और माइनस का इनके बीच इनका साइन चूँकि माइनस का है तो माइनस का आई थीटा आ जाएगा, साथ में ये पावर लिख दी जाएगी। अपान में 1 माइनस सी इंटू ई की पावर माइनस आई थीटा माइनस सी इंटू ई टू द पावर आई थीटा, और प्लस सी स्क्वायर इंटू यहाँ पर भी पावर मिला के लिख देंगे, यानी आई थीटा प्लस की है और ये माइनस की आई थीटा, ये तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगी पावर, तो बचेगा हमारे पास 1 माइनस सी टू ई की पावर माइनस आई थीटा माइनस सी की पावर n इंटू ई की पावर आई एन थीटा प्लस सी की पावर n प्लस 1 इंटू ई टू द पावर, इन दोनों में से हमें आई भी कॉमन मिल जाएगा और थीटा भी, थीटा को हम बाद में लिख देंगे, n बचेगा और माइनस 1 बचेगा क्योंकि आई इधर बाहर हो गया, थीटा उस तरफ बाहर हो गया, तो इतना आ गया 1 माइनस इन दोनों टर्म में से माइनस सी हमें कॉमन मिल रहा है, तो सी को कॉमन लेने पर हमारे पास बच रहा है ई टू द पावर माइनस आई थीटा प्लस ई की पावर आई थीटा।
और प्लस का सी स्क्वायर ये, और ई की पावर अब यहाँ पर बचा है 0, जिसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अगले स्टेप में लिख देंगे हम लोग 1 माइनस सी इंटू, यहाँ पर यूलर फार्मूला लगा देंगे। हम लोग जानते हैं यूलर फार्मूला ई की पावर आई जेड की वैल्यू होती है कॉस जेड प्लस आई साइन जेड। अगर यहाँ पर माइनस है तो इसे लिखा जा सकता है ई की पावर माइनस आई जेड वाला होता है कॉस जेड माइनस आई साइन जेड। हमारा जो कि पहला ही ये माइनस वाला है, मैंने आई माइनस है तो यहाँ पर लिख जाएगा कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। सी की पावर एन यहाँ पर बाहर लिखा रहने दें, माइनस सी की पावर एन। यहाँ पर यूलर फार्मूला लगाएंगे तो जेड के यहाँ पर एन थीटा है, प्लस वाला है ये यहाँ पर, तो कॉस एन थीटा प्लस का आ जाएगा यहाँ पर आई एन थीटा। और इसी तरीके से सी की पावर एन प्लस 1 लिखने के बाद यहाँ पर भी यूलर फार्मूला जेड की जगह पर एन माइनस 1 थीटा है तो इसकी वैल्यू भी लिख देंगे, आ जाएगी कॉस एन माइनस 1 टाइम्स थीटा और प्लस आई इंटू साइन एन माइनस 1 टाइम्स थीटा, और अपान में 1 माइनस सी इंटू, ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, नहीं मालूम है तो यहाँ पर हम बता देते हैं कि कॉस जेड का फार्मूला होता है ई टू द पावर आई जेड प्लस ई टू द पावर माइनस आई जेड अपान 2। यहाँ से 2 को अगर उधर ले जाएंगे तो देखिए 2 का इधर इंटू के 2 कॉस जेड हो जाएगा, जो ई की पावर आई जेड प्लस ई की पावर माइनस आई जेड के बराबर है। तो 2 टाइम्स हो जाएगा ये कॉस जेड के बराबर। जेड की जगह पर अपना यहाँ पर थीटा है, और थीटा है इस वजह से हम इसे लिख देंगे 2 टाइम्स कॉस थीटा हो जाएगा। बस ये टर्म प्लस वाला अपना बाद में है और माइनस वाला पहले, तो इसे आपस में इंटरचेंज भी कर सकते हैं, प्लस का साइन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर सी स्क्वायर और ई स्क्वायर की पावर वैल्यू 1 के बराबर होती है। अब ब्रैकेट ओपन करके सी का अंदर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ये वैल्यू चल रही है सी प्लस आई एस के इक्वल। तो लेफ्ट अगले पेज पर हम इसको लिख देते हैं सी प्लस आई एस इज इक्वल टू, और ब्रैकेट को ओपन करके लिख देंगे तो ये टर्म दुगने हो जाएंगे, तो इसलिए हम यहाँ पर ना लिख के इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इसको इस तरीके से लिख देते हैं। तो C प्लस आई एस हमारे पास जगह मिलेगी काफ़ी, इज इक्वल टू न्यूमरेटर में काफ़ी जगह मिल जाएगी, क्योंकि जब हम रियल पार्ट को अलग करके लिखेंगे तो बहुत से टर्म हम यहाँ पर हो जाएंगे, क्योंकि इस ब्रैकेट को जब हम ओपन करेंगे तो सी का दोनों टर्म में इंटू होगा, तो हम पहले सी का जब इसमें कॉस में इंटू होगा उस टर्म को पहले लिख देंगे, सी की पावर एन का जब कॉस एन थीटा में इंटू होगा उसको पहले लिख देंगे, और सी की पावर एन प्लस 1 का जब कॉस एन प्लस 1 में थीटा होगा इसको हम पहले लिख दे रहे हैं ताकि रियल पार्ट पहले आ जाए। तो इसको हम रियल पार्ट को एक ब्रैकेट में लिख देंगे और इमेजिनरी पार्ट को दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस सी इंटू, पीछे देख लीजिएगा आप, कॉस थीटा माइनस सी की पावर एन इंटू कॉस एन थीटा और प्लस सी की पावर एन प्लस 1 इंटू कॉस एन माइनस 1 टाइम्स थीटा। ये हमने रियल पार्ट इकट्ठा करके लिख दिया है, और फिर आई को बाहर लिखते हुए आई कॉमन ले लिया। जो इमेजिनरी पार्ट है उनको एक साथ लिख देंगे, यानी पहला इमेजिनरी पार्ट मिलेगा जब हम माइनस सी का ये माइनस केस में इंटू करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, आई बाहर ले लिया तो सी इंटू साइन थीटा हो जाएगा, सी इंटू साइन थीटा हो गया फर्स्ट टाइम मिला, और ये माइनस सी की पावर एन का जब इसमें इंटू करेंगे तो कोफिशिएंट आई का हो जाएगा माइनस सी की पावर एन और साइन एन थीटा, यानी माइनस सी की पावर एन इंटू साइन एन थीटा, और नेक्स्ट टर्म जब इसका इंटू यहाँ पर सी की पावर एन प्लस 1 का जब इसमें इंटू होगा तो मिलेगा ये प्लस सी की पावर एन प्लस 1 इंटू यहाँ पर हो जाएगा साइन एन माइनस 1 टाइम्स थीटा। तो ये इमेजिनरी पार्ट हमने अलग कर लिया और रियल पार्ट पहले ही अलग हो चुका था। डिनोमिनेटर में अभी जो वैल्यू रह गई उसको हम देख दें, ये हम न्यूमरेटर की बात कर रहे थे, रियल और इमेज। जो डिनोमिनेटर है एज इट लिख देंगे, बस सी स्क्वायर इंटू 1 सी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो गई 1 माइनस 2 पहले लिख दिए 2 सी कॉस थीटा था ये हमारे पास, और सी स्क्वायर ये। अब इसको कम्प्लीटली रियल और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट करना है, तो ये अपान में ये कर लेंगे और ये अपान ये कर लेंगे, अलग अलग करके इसको लिख देंगे। पहले से आपके पास नोट है, अगर छोटा हो गया हो तो आप अपना पिछला देख से कर सकते हैं। तो हमने थोड़ा सा स्क्रीन को छोटा किया है। 1 माइनस सी इंटू कॉस थीटा, यानी अब रियल पार्ट और इमेज पार्ट में सेपरेट हो ही चुका है, कोई दिक्कत नहीं बची हुई है। सी की पावर एन प्लस 1, हमें कोसाइन सीरीज़ का सम फाइंड करना था, सो वो हम रियल पार्ट को जब कंपेयर करेंगे, आप डायरेक्ट भी कंपेयर कर सकते हैं, हम यहाँ पर बिल्कुल ही हमने अलग कर दिया रियल पार्ट, और आई
को कोफिशिएंट, ये इमेजिनरी पार्ट पूरा लिखेंगे अपान में ये लिख देंगे। तो इमेजिनरी पार्ट यहाँ से आई का जो कोफिशिएंट है वो अलग हो जाएगा, ये हमने ब्रैकेट में लिख दिया है रियल पार्ट को भी, और इमेजिनरी पार्ट भी ब्रैकेट के अंदर है। आई सी साइन थीटा, हालांकि आई का पूरा कोफिशिएंट जो अपान में डिनोमिनेटर भी होगा तो उसको हमें इमेजिनरी पार्ट बोलना चाहिए, आप समझ रहे होंगे। साइन एन थीटा और प्लस सी की बार एन प्लस 1 इंटू साइन एन माइनस 1 थीटा, और होल अपान में भी है 1 माइनस 2c इंटू कॉस थीटा प्लस का सी स्क्वायर। इस तरीके से अपने सी प्लस आई एस को जिस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड में रियल और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट है, ऐसे राइट हैंड साइड भी हमने रियल पार्ट अलग कर दिया, इमेजिनरी पार्ट अलग कर दिया। क्योंकि हमारी जो सीरीज़ थी पीछे देख रहे हैं हम, तो वो कोसाइन सीरीज़ थी, तो ये रियल पार्ट को इक्वेट करने पर ही मिलेगी। तो लिख देंगे इक्वेटिंग रियल पार्ट्स। तो रियल पार्ट को इक्वेट करने पे हमें कोसाइन सीरीज़ यानी सी की वैल्यू मिल जाएगी। ये है आई है रियल पार्ट इस तरफ है 1 माइनस का सी इंटू कॉस थीटा माइनस सी की पावर एन कॉस एन थीटा प्लस सी की पावर एन प्लस 1 टाइम्स कॉस एन माइनस 1 टाइम्स थीटा, और ये होल अपान में 1 माइनस 2c इंटू कॉस थीटा प्लस सी स्क्वायर। और सी की जो वैल्यू है वो आप जो सीरीज़ जो दे रखी थी उसको यहाँ पर हम लिख देते हैं, सी जो गिवन सीरीज़ थी, और सी गिवन सीरीज़ का यहाँ पर एन टर्म का सम अभी आया है, हमें तो इनफाइनाइट टर्म का सम भी फाइंड करना है। तो इसके लिए हमें इसलिए ये तो आंसर आ चुका है हमारा, अब इनफाइनाइट के लिए और काम कर लें। तो उसके लिए हम देख रहे हैं कि जो सी की पावर n हो या फिर सी की पावर n प्लस 1 हो, ये टेंस टू 0 हो जाएंगे जैसे जैसे n टेंस टू इन्फिनिटी होगा। इसकी वजह ये है क्योंकि सी की वैल्यू बताई गई 1 से कम है, और जब 1 से कम होती है तो हम लोग जानते हैं जो वैल्यू 1 से कम होती है उसकी पावर अगर इन्फिनिटी हो जाए तो इन्फिनिटी 1 में जुड़ जाए तभी इन्फिनिटी रहेगा, तो ये वैल्यू 0 के बराबर होती है। ये वैल्यू दोनों टर्म 0 हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं जो गिवन सीरीज़ थी उस सीरीज़ का सम जो होगा, सम टू अगर इन्फिनिटी करेंगे तो सन इन्फिनिटी करने पर ये जो सी की पावर n और n प्लस 1 वाले टर्म हैं वो 0 हो जाएंगे, तो सिर्फ ये 2 टर्म ही बचेंगे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं जो इनफाइनाइट तक सीरीज़ का सम निकालना है तो वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस सी इंटू कॉस थीटा, क्योंकि ये दोनों टर्म तो 0 हो गए, इनको ना लिखें, और 1 माइनस का 2c इंटू कॉस थीटा प्लस का सी स्क्वायर। इस तरीके से दोनों ही हमारे ये रिज़ल्ट आ गए। ये गिवन सीरीज़ के n टर्म का सम आ गया और ये गिवन सीरीज़ के इनफाइनाइट टर्म्स का सम आ गया। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।